फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो कि लिखा हुआ है BSSC बड़े अक्षर में। आप देख सकते हैं कि ये आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगी, जो कि आपको तय करेगी कि आपको एक सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम मेरे साथ बने रहिए और GK GS के साथ। तो आज पॉलिटी साइंस ज्योग्राफी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथ में बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। जो कि खान सर का प्रैक्टिस है, आज हम 5 के 2 करेंगे, जो बच गया था 30 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। तो बने रहिए और मेहनत कीजिए। चलिए हम आज 31 से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं। तो 31 नंबर क्या करा, देखिए, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्रकार प्रभाव का आकार घटता है। दोस्त पहले आयत से घटती है, पहले इसको समझिए। राष्ट्रीय आय ये विदेश से जो आती है ना, विदेश से जो जाती है सामान, उससे राष्ट्रीय आय घटती है, तो इसको क्या आयत कहेंगे। 32 नंबर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो नागरिक था। और कौटिल्य अर्थशास्त्र मतलब विष्णुगुप्त कौटिल्य, जो गालिब थे। गालिब का एक कवि है, गालिब का नाम, एक कवि। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है। तो दोस्त ये उत्तराखंड में स्थित है। अब देखते हैं 35 नंबर। कह रहा है 35 नंबर दोस्त की अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। कौन सा कथन घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं को अधिक ध्यान देता है। लखनऊ घराना जो है, जो बेसी ध्यान देता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसमें प्रथम बार टीके की खोज की थी। कौन किया था भाई टीके की खोज? एडवर्ड जेनर ने किया था टीके की खोज। कोशिका भित्ति, कोशिका अनुवस्थित होती है, जंतु में होती है दोस्त, जो कि हमको मैट्रिक से पढ़ाया जाता है। किसमें? जंतु में अनुपस्थित होती है। 39 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 39 नंबर देखिएगा कि कह रहा है उपस्थित उपस्थिति एक डैश संयोजी उत्तरक है। क्या? कोमल है भाई, कोमल बहुत नरम होती है। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? जिगर में, मतलब लीवर में होता है मनुष्य का पित्त का उत्पादन। रुधिर परिवर्तन तंत्र की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हाबे ने की थी। जो कि अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बने रहिए मेरे साथ और मेहनत करते जाइए। तो 42 नंबर कह रहा है दोस्त किसे गले के उदरतलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। तो ब्रेस्ट बोन कहता है, जो कि सीने के बीच में एक लंबी हड्डी होती है जो कि चोट से बचाती है, उसी को कहते हैं ब्रेस्ट बोन हड्डी, जो कि गले के उत्तरीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम है। तो 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग में अधिक विशेषताओं को आनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है। तो बहु इनहेरिटेंस है, जो कि आधार के में जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है। 44 में है कि पोलियो तथा चेचक की बीमारियों से होने वाले का कारण बताइए। तो क्या? एंजियोस्पर्म। 45 नंबर में एंजियोस्पर्म इसको कहते हैं, जो कि नहीं सॉरी, पोलियो तथा चेचक। तो पोलियो तथा चेचक की बीमारियों से होने का कारण है क्या है? जो विषाणु, एक विषाणु रोग है जो कि बीमारी से हो जाते हैं। पोलियो एवं चेचक की बीमारी से हो जाते हैं। तो 45 के वो पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, कौन सा फल है दोस्त? तो एजियोस्पर्म है, जो कि फल है एक, जो कि बीज इसके फलों के भीतर होते हैं, जो कि एजियोस्पर्म एक यहाँ नहीं मिलता है हिंदुस्तान में। क्वासियोर फार्म। क्या? क्वासियो कार्क बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ये प्रोटीन की कमी से क्वासियोफॉर्म बीमारी हो जाती है। 47 में है कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत इनमें में से मुख्य किसके नष्ट हो रहा है? किससे? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से नष्ट हो रही है, जो कि भारी का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। स्थिति गति के साथ वृत्ताकार पथ, स्थित गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है, चर त्वरण इसको कहते हैं। कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड्स के लिए काम कर रहा है, जो वेग का मान 18 किलो घंटा से 36 किलो घंटा तक कर देता है। तो बल का मान क्या होगा? 0.05 न्यूटन हो जाएगा इसका। 51 के देखिएगा कि बैंगनी रंग प्रकाश की तरंग देख लगभग कितना होता है? तो 445 - 390 स्क्वायर होता है बैंगनी रंग का प्रकाश की तरंग देख, और सबसे अधिक लाल की होती है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि बढ़ जाती है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल होता है। ऊष्मा का ऐसा जूल होता है, जो कि BSSC और SSC बहुत बार पूछ चुका है। 54 के आसमान का नीला रंग होने का कारण है?
आसमान का नीला रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है वो क्या कहलाती है, तो ऑक्सीकरण होती है। जो वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया एनोड पर होती है। तापमान और दाब की, तो 56 नंबर है कि, एक मिनट एडजस्ट कर ले। तापमान और दाब की समान परिस्थिति में सभी गैसों के समान आयरनों के अणु को समान संख्या होती है। यह क्या कहलाते हैं, एवरोगेट का नियम कहलाती है, एवरोगैड्रो का नियम कहलाती है। तो 57 नंबर देखते हैं। तो 57 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहता है। तो ये ब्रोमीन है जो कि कमरे के ताप पर पिघल जाती है। तो क्या है, ये एक अधातु है और ये सब धातु है, पारा, क्लोरीन, हीलियम। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या, ये साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 16 होगी और ये 16 रहती है। इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है, जो कि नियॉन, हीलियम, आर्गन ये सब अक्रिय गैस है। बिना बूझा चुना रासायनिक नाम बताइए। बिना बूझा चुना का रासायनिक नाम होता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है। 61 नंबर देखते हैं। 61 करा दोस्त, Xe2O2 Fe की आकृति होगी, क्या होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होगी इसका आकृति। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है क्या, वाष्पोत्सर्जन के कारण होती है। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण होती है, जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ती है जड़ के माध्यम से। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए, तो उत्कर्णीय परिवर्तन है। तो इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होगा तो ऊर्जा में जरूर परिवर्तन होगा। पदार्थ का आंतरिक संगठन का परिवर्तन होगा। नए उत्पादन का निर्माण होगा। मान लीजिए कागज़ जलाते हैं तो क्या, कागज़ में से वाष्पीकरण होगा, उसमें राख बनेगा तो नया निर्माण हुआ, तो ही है। तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है, जो कि गलत है। 64 नंबर देखते हैं कि कार्बोरेंडम क्या है, सिलिकॉन कार्बोहाइड्रेट। क्या, 64 नंबर के सिलिकॉन कार्बोनाइड कार्बोरेंडम होता है। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, तो मैट्रिक में पढ़ाया जाता था, आपको याद ही होगा। यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की प्रवृत्ति है, जो कि किण्वन कहलाती है। तो अब 66 में नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली से संबंधित है, जो कि मछली के लिए नीली क्रांति चलाई गई थी। बुद्ध को ज्ञानदेव की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया में हुई थी। इस पर एक विशेष वीडियो बनाए हुए है जो कि 4 मिनट का है और 4 मिनट में A to Z बात कही गई है। आपको पढ़ने में मजा आएगा, एक बार जरूर देखें दोस्तों। 68 में कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है, ठाकुरगंज में की गई है। पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी ठाकुरगंज में, माने फर्स्ट बार है, तो ही वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 69 के देखते हैं कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश पर पहला सौर शहर बनेगा। कौन भाई बनेगा, हम भी तो देखे, सांची बनेगा। निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा, सांची। पिंसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है, तो ओडिशा में खोजी गई है दोस्त, जो कि पिंसोडियम कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति मिली है, जो कि ओडिशा में खोजी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मॉडल आधारित किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि MTS में हमकी पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के मॉडल आधारित क्या था, तो हेरोड डोमर पर आधारित है दोस्त प्रथम पंचवर्षीय योजना। जलियांवाला बाग हत्याकांड देश के विरुद्ध प्रत्येक परिणाम है। क्या जलियांवाला बाग देश किसके विरुद्ध प्रत्यक्ष का परिणाम है, तो इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्त कि रॉलेट अधिनियम पर यह जलियांवाला बाग की अति घटना आधारित है। तो 73 नंबर भारतीय संविधान में गणतांत्रिक होने का कारण क्या था, तो क्या था भाई, इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है, जो कि ये निर्वाचित होते हैं। 74 निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उनके कार्यालय का चयन करें, तो UNIDO वियना, जो कि इनका संगठन उनके मुख्यालय चयन है। 75 नंबर कह रहा है कि ताप्ती नदी, तो दोस्त 75 नंबर कह रहा है ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों को विभाजन किया था। तो 1907 में हुआ था दोस्त, कौन नहीं जानता भाई कि सूरत अधिवेशन में
राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 दलों के विभाजन हो गया था 1907 में। श्रीहरिकोटा में PSLV-C7 द्वारा एक डैश उपग्रह जिसका नाम था GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। उसका नाम क्या प्रक्षेपित किया था? उसका नाम था संचार। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? श्रीहरिकोटा से। 76-77 में इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? जो कि धौलावीरा जो है गुजरात में है दोस्त, और ये याद रखिएगा। डैश को 2002 में सभी गांवों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। 78 में क्या करा? स्वच्छ धारा योजना शुरू किया गया था। स्वजल धारा योजना शुरू किया गया था 2002 में, जो कि सभी गाँवों में स्वच्छ जल आपूर्ति की घोषणा की। तो दोस्त 79 में कह रहा है प्रोटॉन क्या है। आप बने रहिए, बस थोड़ा सा और है 5-10 क्वेश्चन जो कि बहुत फास्ट में करा देता हूँ। प्रोटॉन क्या है दोस्त? यह पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? तो अब से याद रह गया। प्रोटॉन को कोई पूछेगा कि क्या है, तो भाई प्रोग्रामिंग एक भाषा है। जून 2019 में डैश ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 m की दौड़ का विशेष रिकॉर्ड बनाया। ओ माय गॉड, क्या 300 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। सोने मिलकर उर्बो ने बनाया था ये रिकॉर्ड 2019 में। 11वीं पंचवर्षीय योजना करा 81 में दोस्त। 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित ग्रामीण कारीगरों 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश के संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग किया गया था। तो हस्तशिल्प के द्वारा सहयोग किया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो सोनम मानसिंह है, जो कि आपको याद करना ही है, सोनम मानसिंह। 83 में करा शीतल पेयजल में फिर सनहाइट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित से क्या मिलाया जाता है? तो कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है शीतल पेयजल में, फ्रिज में। सनहाइट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? कार्बनिक अम्ल। अब 2 क्वेश्चन बचल है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त से मौजूद एक वर्ण है जो कि ऑक्सीजन के हमारे फेफड़ों के शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो ये हीमोग्लोबिन है, जो कि ले जाया जाता है रक्त में मिलाया जाता है। 85 में कह रहा है इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। मानव शरीर इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है, जो कि रबर, हीरा, कांच, ये सब किसका उदाहरण है? इंसुलेटर का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक यूट्यूब फैमिली, और ऐसे बेहतरीन वीडियो आपके देंगे। बस कुछ दिन बचा है, रगड़ दीजिए। थैंक्स फॉर यूट्यूब फैमिली।